जी अब मेरे साथ मौजूद हैं FPCCI के वाइस प्रेसिडेंट आसिफ सखी साहब, और उनसे हम बात कर रहे हैं इस इशू के ऊपर कि आए जो टैक्स के हवाले से, टैक्स फ्रॉड के हवाले से जो हुकूमत काम करने जा रही है, इससे बिज़नेस कम्युनिटी आसिफ साहब क्या समझते हैं कि FBR को अगर ज़्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे तो क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये बिल्कुल ठीक है इस मुल्क के अंदर? इख्तियारात मिलने से कोई टैक्स सिस्टम सही नहीं हो जाना। टैक्स लेने के लिए एक तरीक़ाकार होता है जो FBR को अपनाना चाहिए। बेसिकली FBR का जो स्टाफ है वो टैक्स लेना ही नहीं चाहता। जिस तरह टैक्स कलेक्शन की जाती है वो करते ही नहीं है, वो इख्तियारात मांगते रहते हैं। इख्तियारात मांगने से मसला हल नहीं होगा। वो अगर आप जो भी उनको इख्तियारात देते, जैसे इस बजट में दिए गए हैं कि वो किसी भी बिजनेसमैन को बगैर FIR के 24 घंटे के लिए डिटेन कर सकते हैं और उसके बाद FIR काटेंगे या उसको रिलीज़ करेंगे, तो ये गलत इख्तियार है। इससे बिज़नेस कम्युनिटी में एक खौफ पैदा हो गया है जिससे कारोबार पे असरात मुतरब होंगे। और जो हमारी कोशिश है SIFC की और वज़ीर आज़म की कि फ़ौरन इन्वेस्टरों को पाकिस्तान लाया जाए, इन्वेस्टमेंट लाई जाए, तो वो तो पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा जिसको पता चलेगा कि यहाँ FBR के पास ये अथॉरिटी है कि उसको कभी भी पकड़ के बंद कर देगी, तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगी, जो है वो भी चली जाएगी। मुझे ये बताया कि ताजिर दोस्त स्कीम भी जो है वो कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं दे सकी, उसके बाद अब ये अमल किया जा रहा है। गो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि ताजिर हमारे सर का ताज हैं, इसलिए कि वो टैक्स पेयर होते हैं और इस पर जो है वो नज़रसानी भी की जाएगी और तमाम सियासी जमातों से मुशावरत भी की जाएगी। तो फिर किस तरह देखते हैं? इसमें बेसिकली तो स्टेक होल्डर से इनको मशवरा करना चाहिए था। जो प्रॉब्लम है पहले स्टेक होल्डर को बताएं, फेडरेशन को बताएं, पूरे पाकिस्तान की ताजिर तंजीमें जिस सेक्टर में प्रॉब्लम है वो बताएं, ताकि ये मसाइल का हम उनको बताएं कि किस तरह टैक्स कलेक्शन होगी। ये क्या करप्शन खुलने का एक और ज़रिया साबित होगा? बिल्कुल, इससे तो करप्शन के दरवाजे खुल जाएंगे और FBR के अफसरान आएंगे, वो फ़ौरन बोलेंगे या तो हमारे साथ चलो या जो उनकी डिमांड होगी वो पूरी करनी पड़ेगी। तो फिर आप इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं? इसी को मुस्तरद करते हैं कि इतनी पावर किसी के पास नहीं होनी चाहिए और इस तरह के कानून बनाने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को? मेरी पहली सजेशन तो ये कि फ़िलहाल इसको तो मौखर करें, इसको बजट का हिस्सा ना बनाएं और आगे जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है FBR को रिकवरी के हवाले से, तो वो ताजिरों के साथ बैठ के कोई पॉलिसी बनाएं कि रिकवरी कैसे की जानी है। इसके अलावा तो ये इस तरह के इख्तियार से रिकवरी तो नहीं होनी। ठीक है जी, आसिफ सखी साहब मेरे साथ मौजूद थे जिनका कहना है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत करना होगी, फेडरेशन से बात करें, तमाम से जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे बात करें और उसके बाद को लाएमल बनाएं। इस तरह ना ही टैक्स नेट बढ़ सकता है और ना ही टैक्स चोरी को रोका जा सकता है। और भी दीगर जो बिज़नेस कम्युनिटी उनसे भी बात करेंगे। आइए चलते हैं। कहानी ये है कि हमने जो बजट को थॉरली स्टडी किया है उसके ऊपर हमारा ये मौक़िफ़ है कि एक बजट ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक बिल्कुल नहीं आया। बजट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि किसी तरह से भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो होगा क्या, रेवेन्यू टारगेट मज़ीद शॉर्ट होगा। ये हम पहले पिछले साल भी कह रहे थे कि ये चीज़ें होगी और वो हुई हैं। पिछले साल भी जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो सका और जो हमने ग्रोथ रेट मुकर्रर किया हुआ था वो भी पूरा नहीं हो सका और बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो मुश्किलात का शिकार रहे हैं पिछले साल भी। अब ऐसे हो रहा है कि अभी भी इन्होंने एक बजट हमें दे दिया है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से ये जा रहे हैं और जिस तरह करने जा रहे हैं, कोई रोड मैप नहीं मिला हमें इंडस्ट्री के लिए, कोई रोड मैप हमें एग्रीकल्चर के लिए नहीं मिला, कोई हमें सर्विस सेक्टर में बेहतरी नहीं मिली। हम किस तरह से आगे चलेंगे, हम किस तरह से आगे अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे, इस मुतल्लिक हमें कुछ भी नहीं इल्म हुआ। अब ये जो इक़दाम है FBR के हवाले से जो सामने आ रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी खास मुल्क भर में तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, तो व्हाट विल यू क्या कहेंगे? देखें जी, होता ऐसे है कि अगर आप जितना हैरस करते हैं उससे ये होता है कि बिज़नेस कम्युनिटी या कोई भी कारोबारी तबका जो है वो उससे परेशान होता है और परेशान होने के बाद वो अपना ये महसूस करता है कि मुझे कारोबार बंद कर देना चाहिए, इससे बेहतर है कि मुझे थ्रेट किया जाए। ये हम समझते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी को एक तरह का थ्रेट है। उसकी मेन वजह ये है कि अगर आप इस तरह से कोई भी ऑफिसर आपका जाके वहाँ पे कहेगा कि यार मुझे तो आपको अरेस्ट करने आया हूँ, तो आप बताएं क्या तासर जाएगा बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, क्या तासर जाएगा? या कोई बाहर से इन्वेस्टर आता है या कोई आपके साथ वहाँ को गेस्ट बैठे हुए हैं या कोई आपके, अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो बाद में आपका क्या इमेज रह जाएगा बिज़नेस कम्युनिटी का, लोगों पे उसके बिज़नेस में कितना मुतासर होगा, चाहे कि वो अरेस्ट सही हो या गलत। हम अभी देख रहे हैं कि जो आपने इख्तियारात दिए हुए हैं, FIR काट देते हैं, उसके बावजूद वो कई जगह पे साबित नहीं होती और वो जो जिस पे FIR होती है वो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है।
जी, अब मेरे साथ बिज़नेस कम्युनिटी से जो है वो बात कर रहे हैं। इस वक्त रिजवाना शाहिद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि UBG से उनका ताल्लुक़ है। और रिजवाना साहिबा, ये जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं स्पेशली FBR को, व्हाट विल यू से, क्या समझती हैं, इससे टैक्स रेट में इजाफा होगा या ये बहुत सुकून वाली चीज़ है ताजरों के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, क्या कहेंगे? इससे एक जहाँ तक अभी FBR ने के साथ जो ऐसा लगता है कि हम बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो कोई एक तो हम मुल्क चला रहे हैं। आपको पता है बिज़नेस कम्युनिटी के बगैर मुल्क कहाँ से आती है फंडिंग, सारा चीज़ कहाँ होती है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये इख्तियारात देने के बाद हमें लगेगा कि हम शायद कोई मुजरिम हैं या हमारे साथ इस तरह का सलूक होगा। तो ये तो गवर्नमेंट की ये वाले इख्तियारात देना बहुत गलत है कि किसी वक्त में भी किसी को भी उठा लिया जाए, और अगर उसने पे नहीं किया, क्या वो मुल्क से इंडस्ट्री उठा के तो नहीं ले जा रहा, वो आपका कहीं और तो कुछ नहीं कर रहा, आपको टैक्स दे रहा है। तो फिर अगर उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है, आप मुझे बताइए कहाँ किस कंट्री में होता है ऐसा कि आप जो है उसको उनको घरों से उठा लें। यानी ये इख्तियारात तो किसी को नहीं दिए जाते, यानी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। आप समझती हैं कि इससे टैक्स रेट में इजाफा होगा या चोरी मुलव्वस जो भी ख्वाह वो बिज़नेस कम्युनिटी से है या कहीं से भी ताल्लुक़ है, उसमें आप नहीं समझती कि हरासमेंट बढ़ेगी इससे? देखें, हरासमेंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोग जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे ना अभी, वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि अगर हमें टैक्स में नरमी दी जाएगी तो मज़ीद टैक्स नेटवर्क वसी होगा। लेकिन हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हमारा मुल्क इस वक्त जिस राह पे खड़ा है, अगर बिजनेसमैनों ने फिर अपने पैसे जो अभी एक थोड़े टाइम पहले ये बिजली के रेट कम हुए तो अभी ज़रा स्टेबल होना शुरू हुए थे हम, तो मतलब फिर दोबारा से ये एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई। हर बिजनेसमैन घबराया हुआ है कि जी ये हम तो कुछ सिक्योर ही नहीं अपने मुल्क में। यानी कि हम अपने मुल्क में अगर हमने टाइमली टैक्स नहीं भरा, हमारी इंडस्ट्री यहीं पड़ी हुई है, यहीं खड़ी है, और हम जो है मुजरिम हैं कि हमें उठा लिया जाएगा। हम इस खौफ में जी रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात का नोटिस लिया है और एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें कहा यह कि तमाम सियासी जमातों से मुशावरत की जाए। अगर किसी भी लेवल पर यह फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए तो व्हाट विल यू से, क्या समझती हैं, आपका इंस्टांस क्या होगा एज अ बिज़नेस कम्युनिटी? देखिए, अव्वल तो मैं ये कहती हूँ कि फ़ेडरेशन से, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हैं आतिफ़ इकराम साहब हैं, साकिब मगू हैं, और हमारे लीडर हैं यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप के SM तनवीर साहब, वो ऑलरेडी इस पर वर्क कर रहे हैं और उन्होंने नेगोशिएशन कहा है कि जी हम देखते हैं, करते हैं, और हर दफ़ा ऐसा ही होता है। लेकिन बाद में ये होता है कि चीज़ें सेटल हो जाती हैं। लेकिन ये कि सारी टैक्स ऑलरेडी सब दे रहे हैं, लेकिन ये सुनकर तो हर अच्छे से अच्छा बंदा ही परेशान होगा। नेटवर्क बढ़ने के बजाय कम ना हो जाए। लोग अगर यहाँ से पैसा निकाल लेंगे तो क्या होगा, आप बताइए ना मुझे। इस फैसले को एज अ बिज़नेस कम्युनिटी से अगर आपका ताल्लुक है, मुस्तरद करती हैं मुकम्मल? बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों में जिसे कहते हैं ना बेइत्मीनानी का सबब होगा ये, कि लोग जो है जो अभी स्टेबल हुए थे और वापस अपने कंट्री में आ रहे थे, अपने कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो फिर से मतलब परेशान हो जाएंगे कि हम यहाँ बिज़नेस करने खड़े हुए और हमें अब खुद ही सिक्योर नहीं है। देखिए, बिज़नेस के हालात अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मतलब हमें लगता है कि हम चोर या डकैत हैं। हम कौन हैं? हम इस मुल्क के तामीर करने वाले लोग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।